सरकार द्वारा बढ़ते कोरोना मामलों को देखकर एहतियात बरती जा रही है। इसके मद्देनजर कहीं पर साप्ताहिक तक का लॉकडाउन लगाया गया है। जिलाधीश कांगड़ा द्वारा कांगड़ा में बढ़ रहे कोरोना मामले को लेकर शनिवार व रविवार 2 दिन का जिला कांगड़ा में लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही में रोज रात्रि कर्फ्यू रात 8 से सुबह 6 बजे तक रहेगा। व्यापारी राजन शर्मा ने कहा कि सरकार ने पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया था। उस समय भी व्यापारी वर्ग ने सरकार का बढ़ चढ़ कर साथ दिया था, पर दुख इस बात का है कि सरकार ने व्यापारी वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि व्यापारी वर्ग के बैंकों के कर्ज पर लगे ब्याज को माफ करेंगे। माफ तो क्या करना, 8 महीने बाद बैंकों ने ब्याज इकट्ठा ही ले लिया। इकट्ठा ब्याज देने से दुकानदार वैसे ही मारा गया। पिछले 7-8 महीनों से वैसे भी काम नहीं था, अब थोड़ा काम निकला है और फिर उसके बाद 2 दिन का लॉकडाउन लगना शुरू हो जाएगा। इससे दुकानदार का सर्कल खराब होगा। मगर महामारी के चलते हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं, पर सरकार को भी दुकानदारों के बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरी ओर देखा जाए तो बंगाल में चुनाव चले हुए हैं और खुद प्रधानमंत्री वहां जगह जगह लोगों को इकट्ठा करके रैलियां कर रहे हैं और साथ ही में हमारे गृह मंत्री खुद भीड़ इकट्ठी करके रोड शो कर रहे हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं है? हर हिंदुस्तानी, हर हिमाचल वासी सरकार का साथ दे रहे हैं। सरकार को भी जनता का साथ देना चाहिए। जनता के बारे में कुछ न कुछ सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार जनता के बारे में नहीं सोचती है। इस बार भी स्कूलों में एडमिशन फीस ली जा रही है और साथ ही में वार्षिक चार्ज भी ले रहे हैं। जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सरकार भी हमसे वार्षिक चार्ज ले रहे हैं। जब हमारी स्कूल की गाड़ियां चली भी नहीं, फिर भी उनका सरकार ने वार्षिक टैक्स लिया है। युवा जानू पठानिया ने कहा कि सरकार ने जो 2 दिन का लॉकडाउन लगाया है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है, क्योंकि कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये बहुत ही जरूरी कदम है। जिस तरह से कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से सरकार का ये फैसला जनहित के लिए सही है। मेरा तो बस ये कहना है कि सरकार ने पिछले साल भी लॉकडाउन लगाया था और व्यापारी वर्ग ने बढ़ चढ़ के सरकार का साथ दिया, पर दुख इस बात का लगता है कि सरकार ने व्यापारियों के लिए एक बार भी नहीं सोचा। आप देखो, प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला था कि बैंकों का जो ब्याज है व्यापारियों का वो माफ किया जाएगा, तो 8 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगा, पर 8 महीने के बाद इकट्ठा ब्याज काट लिया गया। इकट्ठा ब्याज कहाँ से देगा व्यापारी? वो तो वैसे ही दुखी है, कर्जे के ऊपर कर्जा चल रहा था उसके ऊपर, वो तो वैसे ही मारा गया ब्याज दे के। और 7-8 महीने हो गए, कारोबार जो है जीरो है। अभी थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हुआ था तो दोबारा लॉकडाउन आ गया। हमारे जिला कांगड़ा में 2 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है। आपको पता ही है, एक दिन दुकान बंद रहे तो दुकानदार का सर्कल सारा खराब हो जाता है, या तो 2 दिन की बात है। पर फिर भी हम स्वागत करते हैं लॉकडाउन का। हम सरकार के फिर भी साथ हैं, पर सरकार को भी व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। आप देख लो, अब बंगाल में चुनाव चले हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे लाखों की भीड़ खुद प्रधानमंत्री जी खुद रैलियां कर रहे हैं बिना मास्क के, बिना अमित शाह जी लाखों की भीड़ में रोड शो कर रहे हैं। देखो, वहाँ कोरोना नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कोरोना है। हर हिंदुस्तानी, हर हिमाचल वासी सरकार का साथ दे रहा है, हर कदम पे साथ दे रहा है, पर सरकार लोगों के बारे में नहीं सोच रही है। इसका हमें बहुत दुख है। तो सरकार को चाहिए कि पब्लिक के साथ भी मिलजुल कर चला जाए, क्यों उनकी राय भी ली जाए कि लॉकडाउन लगाएं कि नहीं लगाएं। तो मेरा तो बस यही कहना है, सरकार से ये आग्रह रहेगा कि व्यापारियों के बारे में भी सोचें, क्योंकि उन्होंने भी अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। आप देखो, स्कूलों की बात ले लो आप। प्राइवेट स्कूलों ने पूरा साल फीस ली है। इस बार भी जो है दोबारा इन्होंने नई एडमिशन लेना शुरू की है। तो एडमिशन जो ली है इन्होंने, उसमें भी एनुअल जो है चार्जेस जो हैं लगाए गए हैं। जब हमने स्कूल वालों से बात की तो स्कूल वालों ने ये बोला कि सरकार से पूछो, क्योंकि सरकार ने हमसे मतलब पूरा टैक्स लिया है। गाड़ियाँ बेशक गाड़ियाँ हमारे से पूरा टैक्स लिया। अब सरकार ने जब हमें बोला है कि ले लो, फीस ले लो, एनुअल चार्ज ले लो, तो फिर हम क्यों छोड़ें? तो हम तो हर तरफ दुखी है, व्यापार मंडल हर तरफ दुखी है। तो व्यापारियों का साथ दीजिए। प्रशासन ने जो लॉकडाउन लगाया है अभी 2 दिन के लिए, ये एक सराहनीय कदम है। हमें कोरोना की चेन तोड़ने के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है गवर्नमेंट ने, और ऐसा करना ही जरूरी हो गया था। अभी जिस हिसाब से कोरोना के केस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं,
प्रशासन ने एक बहुत ही सराहनीय काम किया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नूरपुर से लवलीश शर्मा की रिपोर्ट। Regular hand hygiene. One must wash his hands regularly, either with soap and water or by using the hand sanitizer which are available. Secondly, one must cover his cough. When you're coughing, cough into a tissue and dispose of the tissue. If you're coughing into a hanky, keep it properly isolated and make sure it's washed properly. If you have cough onto your elbow so that you don't spread the infection. The infection spreads from one person to the other by droplet route. So when we cough, the cough particles carry the virus in them, and the virus then stays in the environment or in the air for some time. And if another person who comes in contact or is in close contact with this person, he will inhale those virus through when he breathes in, and that will cause the infection to the other person. And in this way, the human to human spread starts and a chain starts, and from one index case, many people start getting the infection. Therefore, if we cover our cough and we wash our hands properly, we can prevent the transmission and therefore prevent the infection from spreading in the community, especially to our near and dear ones who are in close contact with us. कोरोना की लड़ाई में साथ खड़े हैं हम। लाइव टाइम्स टीवी द्वारा जनहित में जारी।